उठो। चलो चलो चलो। तो जाओ सामने से हटो। अनस तेज है। मामा पकड़ ले। उधर करना ये लो। नहीं ना एक टक्कर ही बड़ी भैड़ी है भाई, इन्होंने डर लगता बस। चलो आप आयजा लो अनस पकड़ो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज आप देखकर समझ ही गए होंगे, आज आपको सैर करवा रही हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत गांव की। विलेज लाइफ आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग एक गांव गए और इतना मज़ा आया हम लोगों को कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो आज का व्लॉग है जी हमारा गांव के बारे में। ये सुबह सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम हम 4 बजे उठ गए थे, फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद हमने तैयारी की, चेंज वगैरह किया। तो सामान एक बैग में एक सूट रख लिया था क्योंकि ट्रेन का सफ़र था 2-2.5 घंटे का हमारा। हम पहुंच गए जी कैंट स्टेशन और यहाँ से हमने नारोवाल की टिकट्स ली हमने ट्रेन की और हम नारोवाल के सफ़र के लिए रवाना हुए। ये है जी लाहौर कैंट स्टेशन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत वेट कर रहे थे कि हम कब, मतलब एक तो रेल का सफ़र, ट्रेन का सफ़र बहुत एक्साइटमेंट वाला होता है। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, बहुत अच्छी ट्रेन थी, आरामदेह थी और मौसम इतना कोई ख़ूबसूरत था ना। हम लोग संडे को गए थे, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ था, बादल ही बादल, ठंडी ठंडी हवाएं और इतना हमने एंजॉय किया है सारा दिन, बहुत मज़ा आया। और हमारी रात को फिर वापसी हुई थी। तो वापसी तक, रात तक हम आपको अपना पूरा रूटीन दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया। ये देखें जी ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हो गया है। ये खूबसूरत नज़ारे बच्चों ने ट्रेन से लिए। ये देखें जी स्टार्ट हो गया ट्रेन का सफ़र। तो डबल इन्जॉयमेंट हो गई। एक तो ट्रेन के सफ़र की इन लोगों को एक्साइटमेंट थी कि हम ट्रेन में सफ़र करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सेकेंडली हम गांव के लिए निकले थे, फ़र्स्ट टाइम किसी गांव जा रहे थे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि कैसा होता है गांव, हम बहुत मज़ा करेंगे जाके। तो जी मैंने वहाँ उनके लिए केक भी बना लिया था। हम लेकर गए थे उनके लिए आम की पेटी और केक उनको बहुत पसंद आया। आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी किसी और ब्लॉग में उस केक की रेसिपी भी। तो बच्चे पहुँच गए जी गांव। हम ट्रेन से उतरे, नारोवाल स्टेशन पे हम लोग उतरे हैं। उसके बाद भी काफ़ी हमारा सफ़र था, हमें पता नहीं था। हम समझे कि यहीं होगा। खैर तो फिर थोड़ा सा हम ये चल के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे हम आगे गए। लेकिन फिर आगे हमें उन्होंने बताया कि जहाँ पर उनका घर है तो उस साइड पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो हम वॉक करके नहीं जा सकते, हमें रक्षा या चिंची वगैरह करवाना पड़ेगा। तो फिर हमने कॉल किया रक्षे वाले को, फिर रक्षे वाला आया। तो फिर हम रक्षे में बैठकर उनके घर तक पहुँचे। तो ये बीच में जो हम वॉक करते हुए गए तो सारा गांव, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें जी गाय कितनी अच्छी सी बैठी हुई हैं, डक्स कितनी प्यारी प्यारी सी, ये बत्तखें यहाँ पक 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 कर रही थी। बड़ा मज़ा आया बच्चों को देखकर। अच्छा उतरते ही ना एकदम सुकून का एहसास हुआ, जैसे हम बहुत शहर की गर्द आलूद माहौल से दूर और एक पुरसुकून माहौल में हम पहुंच गए। ये देखें जी हरियाली ही हरियाली, कितना खूबसूरत मौसम था और इतना मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पर गांव में। सब ने बहुत एंजॉय किया। ऐथा सुजा गाँव। ये है जी मैथा सुजा गांव और बहुत ही खूबसूरत हसीन मौसम, हरियाली ही हरियाली।
ट्रेन जा रही है, बादल आए हुए हैं और ये खेतों की कटिंग हो रही है। ये जी सिंघाड़े की फसल है, ये कीचड़ में उगता है, आपको पता है, ये पानी ही पानी है और ये लोग लगा रहे हैं। ये उस साइड पर जो है जानवरों का जो वो खाते हैं वो है। ये चावल की फसल है, ये पानी में ही उगता है। ये देखें जी नाजरीन, दूर दूर तक माशाल्लाह। कितना प्यारा बच्चा है। छोटू छोटू। यहाँ से फिर हमने रक्शे का सफ़र स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो यहाँ से भी बना ली जाए। तो ये गांव में आपको दिखाती हुई जा रही हूँ, कितना खूबसूरत गांव है, हरियाली ही हरियाली है सब तरफ। ये पानी, समंदर, और जी ये हम पहुँच गए उनके घर पर जहाँ हमने पहुँचना था। और पहुँचते ही बच्चे ऊपर छत पर पहुँच गए जी। ये हम उनकी छत पर आ गए हैं और ऐसे एक छत दूसरे छत से ना सब साथ साथ जुड़ी हुई थी और गांव का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब एक दूसरे के साथ ऐसे बिल्कुल एक होकर रहते हैं जैसे बिल्कुल वो एक ही ख़ानदान के लोग हों। हम जैसे गए थे मेहमान, तो सारे लोग हमसे इस तरह से मिलने आ रहे थे जैसे हमसे उनसे पता नहीं हमसे कौन सा उनका रिश्ता हो। यहाँ शहर में तो हम एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, सामने वाले के हमें नहीं पता होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंट माहौल था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सारे लोग हमसे आकर इस तरह मिल रहे थे, इतनी खुश उसलूबी से मिल रहे थे, तो बहुत मज़ा आया हमें ना वहाँ पर उनकी मेहमान नवाज़ी देखकर। अच्छा, यहाँ जाकर हम बहुत हमने इंजॉय किया, लेकिन एक चीज़ का एहसास भी हुआ। अच्छा, ये जो थैली से ढका हुआ है ना, ये क्या है? ये है जी गाय का गोबर। जो गोबर ये लोग जमा करते हैं, गाय का गोबर, और उसकी ना गोल गोल टिक्कियाँ सी बना के उसको दीवार पर ये धूप में सुखाते हैं और फिर उससे ही अपने चूल्हे जलाते हैं। ये जो मिट्टी के चूल्हे इन्होंने ना जगह जगह घर में बनाए होते हैं। एक जी खुले, ये तंदूर है, तंदूर भी इन्होंने पूरा मिट्टी का अपने घर बनाया हुआ था और इसके अंदर ये तंदूर की रोटियां खुद ही घर में लगाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त रोटियां लगती हैं जी। तो इन्होंने फरमाइश भाभी ने कर दी कि आज आपके हाथ की तय वाली बिरयानी खानी है। तो जी मैं बैठ गई चूल्हे के पास। ये मैं तो खैर गैस नहीं है इनके गांव में ना, तो ये सिलेंडर पे इन्होंने चूल्हा लगाया हुआ था अंदर। तो कहने लगी कि भाभी आप जो हैं सिलेंडर पे ही बना लें, आपको आदत नहीं है, तो उसका धुआं बहुत उड़ता है वो लकड़ी का, तो आपको वो होगा, प्रॉब्लम होगा, आप इधर बैठ के पका लें। तो ये बिरयानी मैं बना रही हूँ और बाहर जो चूल्हा लगा हुआ था ये मिट्टी का, तो इतनी मुश्किल से ये कोई जलता है। ये इसको, ये जो गाय के गोबर की ये टिक्कियाँ सी बनाते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पहले चूल्हे में सेट करते हैं, फिर उसमें इन्होंने कोई घी वी का रैपर रखा, फिर उस पर लकड़ियाँ लगाईं, फिर उसमें आग लगी, तो फिर जाके उन्होंने भाभी ने कहीं रोटियां वोटियाँ पकाईं। तो बड़ी मुश्किल लाइफ है गांव की ना। किचन में जो है वो सिंक और नलका वगैरह नहीं होता। एक चम्मच भी अगर उन्होंने वॉश करना है, सब्ज़ी वॉश करनी है, कुछ भी धोना धुलाना है किचन में, तो वो उठ उठ के बेचारी फ़ौरन बाहर जाती हैं। अब उन लोगों को आदत हो गई है, उन लोगों को तो फ़ील नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ा वो हुआ कि एक एक चीज़ के लिए मैं धुलवाने के लिए बाहर भेज रही थी। ये देखें जी, फाइनली चूल्हे में आग लग चुकी थी। अच्छा, एक और नई बात मुझे यहाँ देखने को मिली, ये देखें कैसे ये रोटी को अपने हाथों पर ही बड़ा कर रहे हैं। इनके यहाँ चकला बेलन नहीं होता, चकला बेलन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके यहाँ। ये लोग बस इसी तरह हाथ से रोटी को बड़ा करते हैं और इतने अच्छी कोई ज़बरदस्त, सिर्फ 2-3 दफ़ा उन्होंने यूँ उलट पुलट किया और ज़बरदस्त रोटी देखें कैसी ज़बरदस्त शानदार उनकी बिल गई। और हम तो चकले बेलन के बगैर तो मुझसे रोटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी ताज़ा ताज़ा मज़ेदार फूली फूली रोटियां पकाईं, बहुत अच्छी रोटियां। सालन भी उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था। बिरयानी ये देखें रोटी किस तरह से उन्होंने बढ़ाई है, ऐसे सारा खाना तैयार हो गया था। बिरयानी मैंने बनाई थी, ये सालन उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ था, सैलड्स वगैरह। ये देखें जी बिरयानी, सालन, कढ़ाई बनाया था, बहुत मज़े का था, बहुत एहतमाम उन्होंने हमारे लिए किया। ये उन्होंने दही बड़े तैयार किए हुए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब हमारे लिए मंगवाई हुई थी। ये सैलड्स बनाए इतने अच्छे अच्छे सारे, रायता, खीर, सब कुछ उन्होंने एहतमाम किया हुआ था।
और बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी की उन्होंने। उसके बाद जी उन्होंने आम वगैरह भी खिलाए, जामुन तोड़ के खिलाए बहुत सारे खेतों से, और बहुत ही मज़ा आया। फिर खाने वाने से फ़ारिग होके हम लोग निकले जी गांव की सैर के लिए। इन्होंने कहा आएँ हम अपनी ज़मीनें आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या उगाया हुआ है। और चावल की फसल थी उनकी, इतने बड़े बड़े खेत थे। और उन्होंने अपने गंदम के खेत भी दिखाए जो वो ख़ुद पिसवाते हैं, आटा बनता है। फिर जी उन्होंने आगे हम थोड़े और गए और ये आयज़ा अबू हुरैरा को देखें माशाल्लाह खूब ही इंजॉय कर रहे थे। इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि हमें दिन में गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ, और हम सारा दिन खेतों में, लहलहाती खेतों में हम सैर करते रहे और बहुत ही हमने इंजॉय किया। अच्छा, बिरयानी बनाते में मुझे एहसास हुआ हम लोग तो सारी चीज़ें अपनी कैसे सेव करके रख लेते हैं ना, कि लहसुन अदरक भी हमारे पास पेस्ट होता है, इमली का पल्प भी हमारे पास निकला हुआ होता है जी। वहाँ ये लोग सब कुछ ताज़ा ताज़ा करते हैं, आटा तक गूंद के फ्रिज में नहीं रखते ये लोग, ताज़ा ताज़ा उसी वक्त आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर नहीं रखते, उसी वक्त छीला, उसी वक्त उसमें चट्टू बट्टे में हमने पीसा था, फिर डाला बिरयानी में हमने। इमली मैंने जल्दी से भिगोई, इमली का पल्प उन्होंने, उनकी बेटी ने निकाल कर मुझे दे दिया था, वो मैंने उसमें डाला। तो खैर बिरयानी बहुत मज़े की बनी और सबको बहुत पसंद आई। ये देखें जी हम खेतों की सैर के लिए निकल गए थे। अच्छा, खेतों में ना गुज़रते हुए बीच में इस तरफ भी खेत और इस तरफ भी खेत, बीच में बस ये बारीक बारीक सी ना ये जगह बनी हुई थी चलने के लिए, बिल्कुल बारीक बारीक। और हमारा बैलेंस करके ना हमें चलना पड़ रहा था सीधा सीधा। ज़रा सा भी अगर बैलेंस आउट हुआ तो इधर से पैर कभी लुढ़क जाता था, कभी इस साइड से पैर लुढ़क जाता था। एक दफ़ा आयज़ा भी गिरी घास पकड़ते पकड़ते ये अभी आपको दिखाएंगे। तो खैर बहुत ही मज़ा किया, हर तरह की इंजॉयमेंट। ये देखें दोनों तरफ। अच्छा, ये पट्ठे होते हैं वो जो गाय को खिलाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर गाय को, और बकरे जो खिलाने वाला चारा होता है ना, पट्ठे, वो भी इधर काफ़ी ज़्यादा खेत थे। सिंघाड़े के भी थे। अच्छा, मुझे ये भी पहली दफ़ा पता चला कि सौंफ का भी दरख्त होता है। सौंफ का दरख्त भी उन्होंने हमें दिखाया। इधर सौंफ का भी दरख्त था, तेज़ पत्ते का भी दरख्त था, वो जो वाइट कलर का दरख्त होता है सफ़ेदे का, वो भी था। तो ये देखें चलो चलो चलो। हम और आगे आए। ये देखें जी दरख्त कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। इसके नीचे लगा हुआ है जी पानी का पंप, जो बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम देखा और उसको ट्राई भी किया, बहुत ही इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। पहली दफ़ा चीज़ें देख रहे थे दोनों। ये है जी पानी का पंप, और इतना ज़बरदस्त इसमें पानी माशाल्लाह ठंडा या खारा था। तो हम लोगों ने इसमें हाथ वाथ धोए, मुँह धोया, बहुत मज़ा आया। निकालो निकालो। ठंडा ठंडा पानी, वाह भाई वाह, पंप का पानी ज़बरदस्त। ये ट्रैक्टर चल रहा था यहाँ जी। कितनी दूर है ट्रैक्टर, लेकिन इतने तेज़ उन्होंने गाने लगाए हुए थे कि साउंड की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। अच्छा, ये पानी था यहाँ पर। इधर मछलियाँ छोटी छोटी नज़र भी आ रही थी। वो कह रही थी कि यहाँ मछलियाँ भी होती हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो बच्चे उधर देख रहे थे, खेल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखें हम चलते ही चले गए, पता नहीं हम कितने ज़्यादा हमने इस दिन वॉक किए। हम खूब घूमे फिरे, पूरा पूरा हमने गांव देखा। ज़ाहिर है हम इतनी दूर आए थे तो गांव देखने ही आए थे, तो पूरा तो हमने देखना था, इंजॉय करना था, फुल अपना टाइम स्पेंड गांव में करना था। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। ये देखें हवा देखें आप माशाल्लाह से, कितनी सुहानी, कितनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आया। मौसम ने तो डबल इंजॉय करवा दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होती तो इतना फिर हम घूम नहीं पाते गाँव में ना। बहुत मज़ा हम लोगों ने किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ भिंडी के खेत थे, हरी मिर्चें, कद्दू शरीफ ये है जी सौंफ का दरख्त, सौंफ उगती है। ये देखें जी छोटी छोटी सी यहाँ भिंडियाँ, इनकी कोंपलें फूट रही थी, और बहुत सारी जो थी वो उग गई थी, बड़ी भी हो गई थी। और हमने बहुत सारी भिंडियाँ तोड़ी, सबने मिलके खूब सारी हम भिंडियाँ जमा करके लेकर आए।
मैंने घर आके उसका भिंडी गोश्त भी बनाया और बहुत ही मज़ेदार, कोई डिफरेंट एक टेस्ट था ताज़ी भिंडी का ना। हमें तो पता नहीं कितने दिनों बाद वो मिलती है यहाँ शहर में आके, हम ताज़ी लेकर आए। इतनी करारी क्रंची उसका टेस्ट इतना मज़ेदार था, बहुत मज़े का भिंडी गोश्त बच्चे बना। खूब ज़बरदस्त पानी से भी नहाए, अब चेंज करके आए हैं ठंडा या पानी कैसा था बच्चों ट्यूबवेल का? कैसा? ओए होए मज़ा आया। चलो अब दोबारा गीले हो जाएंगे कपड़े, आ जाओ जल्दी से। ओए 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 होए, दोनों नहीं गिरना जाना। मान हटो तो सही, ठहरो चलो। ओए होए जबरदस्त, हटो। ओए चलो आयजा, बिस्मिल्लाह। आयजा लो अनस पकड़ो। ओए बस। पूरे लाल हो गए मेरे हाथ। इतना मजा आया यार। ये जी सफ़ेदे बच्चों ने टहनियों को जो है वो अपना झूला बना लिया था और खूब इंजॉय कर रहे थे बच्चे इस पे, और बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों को ना, नए तरीके के सारे खेल के। और ये जो घास बड़ी सी बनी हुई है इसके अंदर, ये सफ़ेदे का दरख्त है जी, वाइट कलर का पूरा ना, जो तेज़ पत्ता हम बिरयानी में डालते हैं ना, इसके पत्ते सुखा के वो तेज़पात बनता है। अब ये ज़ेब जाएगा अंदर बिल्कुल खेतों के, और मेरे बच्चे भी इसके पीछे। कहाँ गया? ओए होए। और ये जी यहाँ गनमैन बैठा हुआ था जिससे इन लोगों ने गन ली और अपनी फ़ोटोग्राफ्स बनवाई। ये देखें, क्योंकि वो शिकारी जो जंगली जानवर होते हैं वो रात में कभी निकल आते हैं खेतों में, तो उनके लिए यहाँ गनमैन बिठाना पड़ता है, तो उनकी गन लेकर इन लोगों ने पिक्स ली। सामने बैठो। तोड़ो। ये इतनी छोटी तोड़ लो। छोटा है ना, बस इड्डी गुजरी हो गई। ये देखो तुम्हारे आगे, ये देखें जी, बच्चे बड़े सब मिलके घुसे हुए थे खेतों के अंदर, और ये लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एक लाइन सी रॉ जा रही होती है, बस उस पर बैलेंस करके चलना होता है हमें। अगर बैलेंस आउट हुआ तो एक पैर या तो इधर लुढ़क जाता है या हम उधर लुढ़क जाते हैं, ऐसे होता है। लेकिन वो लोग तो इतने एक्सपर्ट कि एक पैर इधर एक पैर उधर रख के और आराम से तोड़ रहे थे सब। ये देखें, इतना बड़ा वाला ट्यूबवेल चल रहा था ये, तो मैंने इसका दूर से शॉट ले लिया था। और अब हमने कहा कि बहुत देर हो गई है, शाम हो रही है, असर का टाइम हो गया है, तो अब हमें वापसी का रास्ता लेना चाहिए। तो हम वापस घर की तरफ रवाना हुए। ये जी लोगों के खूब सारे ये भेड़ बकरियां, इतने सारे जानवर ये चराने के लिए निकले हुए थे। ये देखें जी, इतना खूबसूरत ये शीप, छोटा सा शीप, इतना प्यारा क्यूट सा था ये। तो मैंने ऐसी बैं किया तो फ़ौरन पास आ गया था, तो हमने इसको उठाकर पिक्चर भी ली, बड़ा मज़ा आया। और ये देखें कितने मज़े से सब पानी पी रहे हैं, चारा खा रहे हैं ये सब ना, तो बहुत अच्छा नज़ारा था ये। फिर जी ये इनकी सिस्टर भी हमारे साथ ही थी वापसी पे, वो अपने घर ले आई हमें कि नहीं यहीं आएँ आप, चाय वगैरह यहीं पीजिएगा।
उन्होंने अच्छा सारे घरों में ना यहाँ पर इतना सारी चारपाइयाँ ये रखी होती हैं, सारी चारपाइयाँ ला ला के ये बेचा रही थी, नहीं नहीं आप बैठें, उस पर चादरें खेस वगैरह सब रख रहे थे। अच्छा इस तरह से ना हर घर के पीछे पूरा ये एक बड़ा सा पोर्शन दिया हुआ होता है अपने जानवरों के लिए। ये अपने इनके जानवर हैं सब ना, भैंसें इतनी सारी, गायें, ये सब इन्होंने अपने घर में पाली हुई हैं। और इसका खालिस दूध घर में पिया जाता है। खालिस दूध की चाय हमें बनाकर दूध पत्ती पिलाई, ओ क्या मज़ेदार चाय बनी थी, आ हा मज़ा आ गया चाय पीने का। सारी दिन ये लोग उनको चारा वारा खिलाते हैं, इनका दूध खालिस घर में यूज़ करते हैं, उसका देसी घी बनाते हैं, देसी घी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही प्योर और ख़ालिस इनकी ज़िंदगी है। सुबह फजर के टाइम जब रोशनी होती है तो उठ जाते हैं, रात जब अंधेरा होता है तो इशा की नमाज़ पढ़ते ही सो जाते हैं। बहुत सादी लाइफ है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा घरों में नहीं होती, हल्की हल्की सी लाइटिंग होती है इनके घरों में, बहुत तेज़ रोशनी नहीं होती है और बहुत सिंपल, बहुत अच्छी लाइफ ये लोग गुजार रहे हैं। इन्होंने घर में चूल्हे बनाए हुए, जगह जगह बनाए हुए थे। एक सहन में बनाया हुआ है, अगर बारिश हो गई गीला हो गया तो फिर एक अंदर की तरफ बनाया हुआ था। ये हम इनकी छत पे चढ़े, ये सब बता रहे थे हमें, इधर जामुन का दरख्त है, इधर ये है, ये लोग यहाँ मवाती रहते हैं, कोई नस्ल बता रहे थे कोई ना पंजाबियों की, यहाँ मवाती सारे रहते हैं। इस तरह से सब अपनी छत पे हमें लेकर आए, हमने यहाँ पर चाय पी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा गाय के गोबर के बारे में भी एक बात बता रहे थे कि ये जो चपातियाँ सी ये बना के जो सुखाते हैं गाय के गोबर की, तो ये बहुत यहाँ एक सौगात होती है। ये अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, शाम को सफाई करके ना इनके गंद से, तो ये सब उठा के रख लेते हैं, उसकी रोटियाँ बना के सुखा लेते हैं धूप में। और ये जिन लोगों ने अपने घरों में जानवर नहीं रखे हुए हैं ना, तो वो चूल्हा जलाने के लिए इन लोगों से ख़रीदते भी हैं। ये बिकता भी है बाकायदा यहाँ पर, मुझे बड़ी हैरानगी हुई सुन के ना, तो उससे फिर ये लोग अपना चूल्हा वूल्हा जलाते हैं। शाम हो चुकी थी, इन लोगों ने बहुत सारे तोहफ़े तहाइफ़ हमें दिए, बहुत सारी चीज़ों से हमें नवाजा, बहुत मज़ा आया। फिर हमने वापसी का सफ़र लिया। वापसी की ट्रेन जो है वो 5 बजे आखिरी ट्रेन यहाँ से निकल जाती है, तो हमने फिर डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से बड़ी वाली जो कोच चलती है ना इस्लामाबाद लाहौर पिंडी, हम उस वाली कोच में जाएंगे। तो स्टॉप बाहर जो इतनी दूर था रक्शे में हम आए, तो स्टॉप तक आते आते हमें अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। तो यहाँ तक था हमारा गांव का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।